फिर मेरी फसल मेरा ब्यौरा उसके हिसाब से बन जाती हैं। फिर कहेंगे मेरी फसल मैंने लिखा, फिर गेट पास बनाओ, फिर बायोमेट्रिक करो, फिर गारंटर दो। मतलब ऐसा किसान मजबूर कर रहे हैं कि किसान मंडी से बाहर ही बेच दे सस्ता, MSP ना देने की, MSP मिल नहीं रही किसान को और किसान परेशान है। बायोमेट्रिक का अब हमारे यहाँ तो लड़कियों के नाम भी ज़मीन है, औरतों के नाम भी ज़मीन है, वो आगे बायोमेट्रिक देंगे क्या? मतलब एक से एक कानून ऐसा बनाए जा रहे हैं, बनाए रखें। एक किसान विरोधी सरकार है, किसान और गरीब आदमी के विरोधी नहीं। आपका देखो आज ही फैसला है वहाँ से हाई कोर्ट से, जो पंचकुला शहर है उसमें तो 4 रिजर्व सीट थी, वो घटा के 3 कर रहे हैं। अम्बाड़ा में 5 थी, अम्बाला में 5 थी, 5 3 कर 2 वहाँ घटा रहे हैं। हाई कोर्ट ने रद्द कर दी इन्होंने केस, ये जो मैं PPP बनाया था जिन्होंने। तो मेन मकसद हमारा आज मंडी में जाने का है। अध्यक्ष जी और हम आए हैं, अध्यक्ष जी से बात करें। अध्यक्ष जी, आपकी कार्यकारी अध्यक्ष ने पिछले दिनों इस्तीफा दे दिया, क्या वो इस्तीफा मंजूर होगा? हाँ, स्वेच्छा से उन्होंने दिया। मैंने कंफर्म किया, मेरे सामने मीडिया में चीज़ें आई है व्हाट्सएप पे, तो मैंने पूछा कहीं ऐसा तो नहीं कि शरारत तो नहीं किसी की। मैंने पूछा फ़ोन कर राम जी क्या ये लेटर पैड आपका है, साइन आपके? हाँ जी मेरे हैं। मैंने स्वेच्छा नहीं दी। स्वाभाविक जो कोई व्यक्ति रिजाइन देता है तो स्वीकार हुई। 4 उन विधायकों के नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए जिनकी वोट रद्द हुई, क्यों? देखिए, जो विधायकों की वोट, एक वोट परमवीर जी का टोहाना से हमारे MLA हैं, जो काउंटिंग से पहले एक शिकायत आई थी, हालांकि शिकायत भी लेट आई, तो घंटे 3 घंटे के बाद आई, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो उस पर गौर करें। उसकी वीडियो दिखाई गई थी, मैंने खुद देखा है, उधर साहब ने देखा है, सभी हम लोगों ने चेक किया। कहीं उस वीडियो में ऐसा नहीं है, और कभी आपके सामने तो आप भी देख सकते हैं कि भाई कहीं कोई इंटेंशन बैड हो या कोई सीक्रेसी लीक की गई। बिल्कुल वैलिड तरीके से वो आए, उन्होंने अपना वोट पर निशान डाला, उधर साहब को दिखाया ऑथोराइज एजेंट के रूप में, फोल्ड किया, वापस उसमें डाला है, लेकिन इंटेंशनली वो वोट कैंसिल किया गया। और बाकी जो और वोट्स हैं वो क्योंकि ऑथोराइज एजेंट थोड़ा साहब और प्रसाद जी थे, उसमें ऐसा कोई नज़र नहीं आया किसी का कि नज़र जानबूझ कर। हमारा ये कहना है कि सरकार ने वैलिड वोटों को कांग्रेस का नुकसान करने के लिए, हराने के लिए इनवैलिड किया। जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन भी शिकायत करके हमने गवर्नर को भी मिले थे, वो कॉम्प्रोमाइज था और जबरदस्ती हमारी वैलिड वोटों को इनवैलिड किया। नाम सार्वजनिक नहीं, नाम सार्वजनिक नहीं किया अभी तक आपने? नाम तो पता ही नहीं लग सकता, जब वोट नाम सारे तो चले गए, हर वोट पर नाम नहीं होता ना, वो तो कोड होते वोट पर हैं। नाम थोड़ा होता है। फिर ये अब उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। कांग्रेस का पूछ लिया, बीजेपी का नाम हो गया? बीजेपी की एक नाम उसका भी होना चाहिए। हमसे तो पूछ लो, मेरे से हाँ, वो सत्ता में है, वो बताएंगे। जहाँ साहब प्रदेश की अलग अलग मंडियों में आप जा रहे हैं, सरकार का ये कहना है कि फर्जीवाड़े जो गेट पास है उसे रोकने के लिए बायोमेट्रिक कराया जा रहा है, लेकिन बायोमेट्रिक में किसानों को काफी दिक्कत आ रही है, कैसे देखिए? तारा इसी बात से तो हम आए हैं भाई। पहले धान का घोटाला हुआ, अब तो आपके सामने आ गया धान का घोटाला, फिर आलू का घोटाला हुआ, 50 पैसे किलो आलू बिके, अब ये गेहूं में घोटाला का इंतजाम करने जा रहे हैं। भाई पहले यही किसान थे, हमारी सरकार थी, यही मंडियाँ थी, हर किसान को MSP मिली, कभी किसी को दिक्कत हुई? बताओ आप तो यहीं के रहने वाले हो, कभी सुना था आपने कि भाई ट्रैक्टर ट्रॉली पे नंबर प्लेट लेके लाओ? वो बैलगाड़ी वो कहाँ जाएगी भाई? बैलगाड़ी से कोई जाए? आपको पता होना चाहिए ट्रैक्टर जो है वो कॉमर्शियल व्हीकल नहीं है, गरीब आदमी किराए पे करके लाते हैं, किराए पे कर नहीं सकते। मतलब ऐसे कानून बनाना जिसका कोई सिर ना पैर, सिवाय परेशानी के, क्योंकि इनकी MSP देने की नीयत होती नहीं है। बाहर सस्ता बिक जाता है, मजबूरी में किसान देता है, कई दिन बैठा रहता है, मजबूरी बेचता है, और बाद में ये MSP देते हैं, उसको बीच में घोटाला करते हैं, जैसे दान में किया। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बारिश अच्छी है, प्रोडक्शन बढ़ता है। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बारिश तो अच्छी है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इस टाइम को ऐसा है बोझ बढ़ाने का बता रहे हैं। क्योंकि हमारी तरफ से मांग आई है, किसान की बर्बादी की तरफ जा रहा है, जो लॉस हुआ है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए सर्वे किया जाए, ताकि लॉस किसान का भुगतान किया जाए और इसमें बोनस दिया जाए गेहूं में। क्योंकि किसान ने तो मैंने सुना था आपको जो आप बात कर रहे हो, लेकिन उनको जिसको यही नहीं बना, दाना पकने के बाद कभी वजन नहीं बढ़ता है सर। अफसरों को कब वो होता है, कब निकलता है? जब सूख जाता है। सर अफसरों को पनिशमेंट नहीं कर रहे और किसान को पनिशमेंट। अगर वो तो कह रहे थे, मैंने सुना, उन्होंने कहा भाई बारिश हो जाएगी तो 2 मन या 2 क्विंटल प्रति एकड़ बढ़ जाएगा, ये कहा नहीं, वो उन्होंने कहा कि भीगने से तो प्रोडक्शन, मैं बता रहा हूँ, वेट बढ़ जाएगा। वो तो तर्क दे रही ना, वेट बढ़ जाएगा ना, वो कह रहे वेट बढ़ जाएगा, उनको मालूम नहीं है। फिर तो जहाँ ओले पड़े हैं 2 क्विंटल ये पड़ा, तो जहाँ ओले पड़े वहाँ तो 4 क्विंटल बढ़ जाएगा। अध्यक्ष जी, बात है जिन 5 बिना ने इलाके क्रॉस वोटिंग करना। करी है उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? जिन लोगों ने कांग्रेस की टिकट देकर के विधायक बनाया क्षेत्र की जनता ने, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से खिलाफ काम किया, अनुशासनहीनता की, पार्टी के खिलाफ वोट डाला, उनको शोकाज नोटिस हमारी अनुशासन समिति की तरफ से इशू किया गया। उस मेंबर 1-2 व्यक्तिगत रूप से पेश भी हुए, लिखित में कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ नहीं भी दिया। अनुशासन समिति ने अपनी रिपोर्ट्स प्रदेश कांग्रेस को भेज दी, मैंने अपनी तरफ से उस पर नोट लगाकर हमारे प्रभारी श्री विज्ञानी प्रसाद जी को मैंने आगे भेजा है। बहुत शीघ्र ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शैली चौधरी जी का ये कहना है कि उन्होंने अपना वोट पार्टी के बड़े नेताओं को दिखा के डाला।
जी दिखाया था इसीलिए नाम आया उन्होंने तो बुड्ढा साहब का नाम लिया। बुड्ढा साहब ने गलत नाम रख दिया। यही बैठे थे। ऐसा है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोली जाती है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। सर स्थानीय विधायक अगर से यही कहना है कि हमें जो है पार्टी की बदनाम कार्रवाई बदनाम किया जा रहा टारगेट किया जा रहा है, है। राजनीति को खत्म करने की साजिश है जो हमारे खिलाफ की जा रही है, उसके बारे में सर साजिश होगी? राजनीति को किसने कर दी मतलब साजिश? किसके खिलाफ? वो तो आप पे आरोप लगा रहे हैं, डायरेक्ट आप पे आरोप लगा रहे हैं नैनगढ़ से। छोड़ो आरोप प्रत्यारोप में इसका जवाब देने चाहें, लेकिन ये बात मैं कह रहा हूँ कि जो जिसने पार्टी को धोखा दिया इस टाइम, केवल पार्टी को धोखा नहीं दिया उन्होंने, उन लोगों को धोखा दिया जिन्होंने चुन के भेजा है। वोटिंग के तो क्या ये माना जाए कि झूठ और बोल रहे हैं उनको वो? चाहिए कि जिसने भी दिया, ये पार्टी अनुशासन समिति ने पूरी जांच करके रिपोर्ट भेज रखी है, अध्यक्ष जी ने बता देंगे किसने दिया, लेकिन जिसने भी दिया है उसको अपनी सीट छोड़ के जाना चाहिए। नो, मेरे क्या कहेंगे? तो ये माना जाए कि झूठ बोल रहे हैं जो वो? बताइए भावना भाई, मैं तो ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी, क्रॉस वोटिंग के साथ मेरे को अपनी पार्टी से प्यार है। जी, अगर ये लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं तो पार्टी को कितना नुकसान होगा? कौन लोग? यही जिनके ऊपर आरोप लगा है। एबीसी के नाम ने जिन्होंने इस्तीफा दिया है, पार्टी छोड़ के जाते हैं, इस्तीफा देते हैं अपनी सीट से, तो लोग बता देंगे कितना नुकसान है। सर तो कार्रवाई कब तक की जाएगी जिन सर? लोगों को धोखा दिया है उनके नाम तो जाकर वो सर क्रॉस वोटिंग के आरोप तो लगे हैं चौधरी पे जी, क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे हैं मैडम शैली चौधरी पे, इस्तीफा दे रहे हैं रामकिशन गुर्जर जी, ऐसा क्यों? ये बता दीजिए। वो ऐसा क्यों प्रधान जी? तो रामकिशन जी बता पाएंगे उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? तो मतलब मियां बीवी वोटिंग में में नाम आया, अगले दिन इस्तीफा आया, खाली तो वेतन का आप मेरे समझ नहीं सकते है। रामकिशन जी के जाने के बाद एक पोस्ट खाली हुई है कार्यकारी अध्यक्ष की, वो कब तक फिल की जाएगी? आपकी जानकारी के लिए बता दें, कार्यकारी अध्यक्ष अब की बात जब से मुझे पीसी जिम्मेदारी नहीं बनाए गए थे, पिछली योजना में थे उदय भान जी के समय में, अब केवल एक हमारा ही सिलेक्शन हुआ था, मेरा पीसीसी और सबका सीएलपी, दो ही नाम आए थे एआईसीसी की तरफ से, तो उनका वो मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष नहीं थे। कई पत्रकार साथियों लिखने में गलती करती थी, लेकिन वो पूर्व थे मौजूदा। आपकी कार्यकारिणी कब तक आ रही है? बहुत जल्दी आ रही है, अब हम फ्री हुए हैं राष्ट्रपति चुनाव से, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत शीघ्र ही। अभी चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों के, सभी सीनियर लीडर्स हमारे उसके कार्यकारी अध्यक्ष भी होंगे क्या अलग अलग? नहीं, आज उससे हम कुछ नहीं कह सकते, बाकी मैं मंडियों के बारे में पिछले जरूर बार ये जब सब पिछले बार जो आपके कार्यकारी का ये कंसेप्ट सब आया आपके था, हाइपोथेटिकल सवाल है कार्यकारी पिछले बार तो सर क्या माने नारायणगढ़ में उपचुनाव होगा? ये मान लें कि नारायणगढ़ में उपचुनाव होगा? इन्हीं पार्टी ने उनको निकाला नहीं, उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं, तो पार्टी ने उन्हें निकाला नहीं। विधायक शैली चौधरी को जिन्होंने क्रॉस वोटिंग का आरोप लग रहा है इनके ऊपर, पार्टी का फैसला आने दो, फिर उसके बाद क्या फैसला लेता है बाकी बताइए। सर हुड्डा साहब, हाँ जी हुड्डा साहब, सर इस किसान विरोधी पार्टी ने तो आपको 3 बार रगड़ दिया, चौथी बार में क्या होगा? चौथी बार हम इसको रगड़ देंगे। हुड्डा साहब, प्रदेश के सरकारी पैसे के 2 बड़े पैसे में घोटाला हुआ है, उसको लेकर विपक्ष मुखर नहीं, कारण क्यों नहीं? सबसे पहले उठाया हमने, सबसे पहले उठाया, विधानसभा में विधानसभा में उठाया। आप मांग करेंगे कि जो सरकारी अधिकारी जो बड़े अधिकारी पे मेरी मांग पे ही सीबीआई की इंक्वायरी आई है, एक बैंक की, सबसे पहले मैंने इंक्वायरी की थी, ये नहीं कर रहे थे क्योंकि इनके अफसर शामिल है उसमें। दूसरे बैंक के बारे में क्या कहेंगे? कोर्ट में दूसरे बैंक के बारे में पता करना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी करनी चाहिए, जहाँ जाना चाहिए। इस तरह थोड़ा है, एक मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार का काम, घोटाले का काम, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला। हुड्डा साहब 2024 में कांग्रेस आते आते रहेगी, इसका क्या करना है? गुटबाजी है। कारण आप सबको पता है, सारे देश को पता है, राहुल गांधी जी ने पूरा प्रदर्शन दिया जिस प्रकार से वोट चोरी हुई है। आप पत्रकार हैं, आपने बहुत चुनाव देखे होंगे, आजकल डिजिटल का टाइम है। जिस दिन चुनाव हुआ 5 तारीख को, उस दिन रात को 9:45 बजे इलेक्शन कमीशन की आप वेबसाइट निकाल के देखो, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हरियाणा में 61.19 शायद 61.19% वोट पड़ी है, ठीक है। फिर आया 6 तारीख, 6 तारीख को आ गया नहीं 65.65% पड़ी है, कोई बात नहीं। 8 तारीख को चुनाव है, 7 तारीख की रात को 9:45 बजे क्या कहते हैं कि 67.90 पड़ी, 7% वोट का कभी फर्क पड़ सकता है। इसका जवाब तो आज तक मिला नहीं, हमारे इलेक्शन कमीशन में नहीं मिला। नेशनल लेवल पे एक मुद्दा उठा दिया। और मतलब इलेक्शन से पहले कितने लाख राशन कार्ड बना दिए, कितने लाख पैसे अब क्यों काट रहे हैं, पहले बनाए थे फिर क्यों काटे थे, ये वोट चोरी के वो है क्या? जब सर रिहर्सल कराई जाती है विधायकों को, तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो है गई? जी? जब रिहर्सल कराई जाती है वोटिंग के लिए, तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? क्यों से? 2 दिन पहले जो वोटर रद्द भी हुई है, क्रॉस वोटिंग भी हुई है, क्रॉस वोटिंग हुई, वोट रद्द हुई है, किस वजह से हुई? जब जान के लिए वजह क्या? और जो वोट को तो रद्द 2 दिन पहले ट्रेनिंग दी गई थी। रद्द तो जब हम कह रहे हैं हमारी वैलिड रिपोर्ट थी, जबरदस्ती इनवैलिड की है। नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी जी कहते हैं कि मैंने अपनी वोट हुड्डा साहब को दी है। होगी बात ना। नहीं तो फिर झूठ तो बोल फिर रहे हैं जिसका तो- मतलब मैं किसी तो झूठ कौन बोल रहा है सर? वो कहते हैं आरोप लग रहा है इधर। ऐसा है, मैंने तो कह दिया, मैं तो अपनी आत्मा को कभी बेचता नहीं हूँ, झूठ मैंने बता दिया ना, मेरा कोई किसी शैली चौधरी तो ये कह रही है कि हुड्डा साहब ने मेरी पैरवी की थी, जबकि 2 मंत्रियों ने मेरे खिलाफ जो है आवाज उठाई।
मेरे को लेकर? ये तो पार्टी डिसिप्लिन कमेटी सब देखा है। 10 मिनट बीच में बहस भी हुई तो है ये कह रही हैं आपने पैरवी की थी उनकी वोट डालने की। शैली चौधरी ने ये भी कहा है कि मेरे को नरेंद्र की जनता ने चुनकर विधायक बनाया। जब भी तो कह रहा हूं। कह रहे मैं इस्तीफा क्यों दूं? नरेंद्र की मैंने जनता कब जो कहा निर्णय लेगी- है, मैंने ये कहा है जिसने क्रॉस वोटिंग की है वो इस्तीफा दे। वो क्रॉस वोटिंग किसने की है? ये अनुशासन कमेटी और अध्यक्ष जी बता देंगे अभी आ तो जाएगा। अध्यक्ष जी फैसले की आधार इंतजार क्या करो, है जो आपने नाम फैसले की छांटे इंतजार हैं? करो, फिर आएंगे ये हम। 5 नाम जो आपने छांटे फिर उसका आधार क्या है? 5 नाम जो हमारे अथोराइज थे, मुन्ना साहब, हरिप्रसाद जी, उन्होंने आंखों से पार्टी देखा, इससे पार्टी बड़ा करती है, कैसे पूछ के करेगी पार्टी अपना काम, उसके अपने तरीके हैं। अच्छा, मैं अब आपका थोड़ा सा ये तो हो गया पता, मंडियों के बारे में एक बात लेना चाहता हूँ। वो तो सवाल ही नहीं पूछ रहे। अब वो तो हो रही है सारे। मंडी की तो बताओ जिसके लिए हम आए। साहब, मैं मंडी कहाँ से आया? बोला मैं पब्लिक मीटिंग में से आया, एक जनसभा थी, वहाँ बहुत देर पर बोला वहाँ ज्यादा लंबा भाषण दे दिया क्या? बोला ना जी बोलने नहीं दिया, मेरे को बोलने को नहीं कहा। बोला तेरे पेट में तो भाषण पूछ रहा भाई, किसी का सवाल ना रह जाइए, सब पूछ लो, कोई सारे लोग आए। सर हाँ मंडी में चलना, मंडी में क्या है? हुड्डा साहब, सर अजय चौटाला ने कहा कि 25-25 करोड़ में वोट बिके, तो मैं कल फोन किया था, मैंने कहा जी कोई प्रूफ दे दो, कह रही कि ढूंढूंगा। पूछ लेना, ढूंढ मिल जाएगा उनको। तो प्रूफ तो नहीं मिल रहा। पूछ उससे, मैंने तो नहीं कहा। उन्हीं से तो पूछा, मेरे से क्या पूछ रहा चाहिए? है? मेरे से क्यों पूछ रहा है? नहीं, अब क्या करें? मैं तो ये कहता हूँ भाई, जिसने अपनी आत्मा बेच दी कौन है, पता लग जाएगा। मंडियों में देखिए, मैं एक मिनट आपसे, अभी जिस मनसा ठीक नहीं है, परसों 7 तारीख को मैं ताउड़ू और नू मंडी में गया मेवात जिले के अंदर। आपको आश्चर्य होगा सुन करके, तो ऐसा जो मशीन थी, हमने उस अधिकारी को बुलाया, जो गेहूं उठाए मशीन में डाले, बटन दबाया, 13.5 लिखा हुआ है। हमने आड़ती भाई से कहा मशीन और लाओ, 2 मशीनें आई व्यापारी भाइयों से, गेहूं डाला गया, बटन दबाया, 9.5 है। तो आप देखिए 4% फर्क है सरकार की मशीनरी में। उस नौजवानों ने वीडियो बनाया। इसका मतलब ये है कि सरकार जानबूझ करके उनके अधिकारी लोगों को परेशान करना चाहते हैं, अनावश्यक दबाव डाल रहे हैं, और इधर आपका बारदाना नहीं है, कहीं उनका लिफ्टिंग नहीं हो रही, छोटी छोटी जो खरीद हो रही है, जब लिफ्टिंग नहीं होगी तो जे फार्म कैसे बनेगा, जे फार्म नहीं बनेगा तो पेमेंट कैसे? तो ये सब चीजें आपके सामने, इसलिए पूरे पक्के तौर पे कोई दाम नहीं मंडी का नहीं। और किसान का अनाज भीज रहा है, कल सोनीपत के अंदर था, आप भूल गया भीज करके, और सरकार के मंत्री बयान दे कि किसान को फायदा है। आश्चर्य की बात है, मतलब किसान तो बेचारा खून के आंसू रो रहा है, आत्महत्या करने को मजबूर है। छोटे किसान है, 1-1, 2-2 एकड़ के, जहाँ मेरे क्षेत्र की बात अहिरवाल के अंदर बहुत छोटे किसान, कर्जदार है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई या शादी सब इसी से निर्भर होता है। फिर ऐसे के अंदर हमारे यहाँ ऊँट गाड़ी चलती है सर, कहीं जोटा गाड़ी चलती है, तो वो बेचारे कहाँ से ट्रैक्टर लेके आएंगे कहाँ? और एक फोटो में देख रहा था शायद जींद किया करनाल के, एक बुजुर्ग आदमी अस्पताल में एडमिट था, उसको बच्चे उठा के लाए, पेशाब की थैली लटक रही थी। आप बताइए ऐसी सरकार का ऐसा फायदा क्या है जिस तरह से किसान को, गरीब आदमी को, बीमार आदमी को परेशान किया जाए? कहीं जमीन महिलाओं के नाम है, क्या महिला आएंगी? ये सब चीज़ें हैं जो साबित करती है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, मनसा ठीक नहीं है, परेशान करने की है। और ये ठीक है, उन्हें सामने गरीब और किसान विरोधी सरकार है, अनावश्यक ऐसे ऑर्डर जारी करते हैं। मेरा आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी किसान की मजदूर की मदद करो, हाईलाइट करो इस बात को, हमारे साथ करो, किसानों से पूछो क्या क्या तकलीफ है उनको, फिर दोगे आप। एक जो प्रेस भी है, जो है एक स्तंभ है प्रजातंत्र का, आप शैली चौधरी के विकल्प के तौर पर भी देखा जाए पार्टी? आज हम किसान से मिलने के लिए किसान मंडी में आए हैं, कोई इसको राजनीतिक इस्तेमाल ना समझे। धन्यवाद। और ये हमारा प्लानिंग था, विधायक दल की करेंगे दुकान में जी डेयरी का ऑप्शन आता रहेगा, वो शाम की बोली में सर आपके हिसाब से 15.4 शाम तक धूप लग जाएगी सर, और घर लग गया तो 12 हमारी सरकार से अपनी मांग है कि अपने आप को सरकार कहते हैं मौसमी बरसात की वजह से नुकसान हुआ है, तो केंद्र सरकार से बात करके इसमें गुणवत्ता में छूट लेनी चाहिए कि 12 के बजाय 14-15 तक अलाउड हो सके।
थोड़ा सा बैक नीचे दिखाओ तो ज्यादा बड़े होकर दिखा रहे हो दूसरी आ थोड़ा पीछे बना दो। बुद्धिजीवी आप क्या कर रहे हैं यार? वही मतलब थोड़ा बहुत ना वेरिएशन 1-2 पॉइंट का तो मशीन में भी आता है। वो चेक कर देंगे बना दो जी। किसान है यहाँ पे, किसान है, डेयरी है। कितने दिनों से कितने दिनों से आज सुबह की आई कल तो इंगा जी मतलब माल आज पड़ा है ना जी, ये सुबह का ही है मतलब, या जिस दिन मौसम खराब हुआ था उस दिन डंप दे दिया। अब तक कितनी खरीद की है? 17,000 क्विंटल। नहीं नहीं कल तो सारा दिन बरसात थी। नहीं सर, तब बारिश थी। अच्छा जी तो वहाँ पर लिफ्टिंग 500 की बनती थी केवल। लिफ्टिंग केवल 500 क्विंटल। आज मंडी भरी रहेगी फिर। नहीं नहीं, आज से आज हो रही है। तो बारिश के कारण सर कब जे फार्म कटेगा, कब पेमेंट आएगी बारिश किसान क्या कहती है? कितनी बारिश कहती है? कौन है ठेकेदार? सर जब लोड करने में लेबर वगैरह का ना दिक्कत है। आज तो आज सर हो जाएगा हमारा, आज बम्पर लिफ्टिंग 12.8 चलने वाली चीज। हाँ जी भैया क्यों दफ्तर सर आ रही है, क्यों ऊपर तक रख यार क्या करना है सर? कौन कर रहा है? लिफ्टिंग सर 500 क्विंटल हुए खरीद चलेगी 17,000 क्विंटल है। ईएसटीसी हाँ जी वेयर हाउस का वेयर हाउस की आज परचेज है। हाँ जी वेयर हाउस का बंदा करना। ये मैडम हाँ जी मैडम आओ कितनी परचेज हो गया आपकी? सर थोड़ा पीछे भाई साहब भाई जी तो आराम की लिफ्टिंग कितने की होगी? हैं? कोई नहीं दोबारा लिफ्टिंग चल रही है। सर एफर्ट की इनकी क्यों नहीं चल रही? इनकी क्यों नहीं चल रही भाई? आज जब तक लिफ्टिंग का इंतजाम ना हो, क्या क्या मतलब तुम्हारा? मंडी भरने का मकसद है लोगों को परेशान करने का।